उत्तर प्रदेश में गोरखपुर कांड और बुलंदशहर कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर ने अलीगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में जबरन फैक्ट्री में घुसकर उद्यमी से मारपीट कर उसका अपहरण कर लिया अभी सुर्खियों में बना हुआ है और प्रदेश सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा, जिससे सरकार की किरकिरी हो रही। एक ऐसा ही मामला फर्रुखाबाद में भी सामने आया है, जहां जिले में 2 सिपाही द्वारा एक युवक का अपहरण कर लिया है। इसके बाद उसके परिजनों से 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। जिस कार से अपहरण किया गया उसमें पेट्रोल भी युवक के खाते से फोन पे के जरिए डलवाया। फिरौती देने में असमर्थ पिता ने भाजपा विधायक सुनील साक्ष से संपर्क किया, जिसके बाद सिपाही युवक को छोड़कर फरार हो गए। नूर नगर निवासी रंजीत पुत्र श्यामपाल गांव में जनसेवा केंद्र चलाते हैं। मेरापुर थाने के 2 सिपाही जनसेवा केंद्र पर पहुंचे। दोनों ने खुद को एसओजी का सिपाही बताया और फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप लगाकर रंजीत को बाइक से अचरा चौकी ले गए। वहां से उसे कार में बिठा लिया और छोड़ने के एवज में 2 लाख रुपए की मांग करने लगे। सिपाही रंजीत को सराय अगहद फिर मोहम्मदाबाद की ओर ले गए। रास्ते में उससे परिजनों व रिश्तेदारों को फोन करवाया। फिरौती के रुपए मांगते रहे। रंजीत के पिता श्यामपाल सिंह व मौसेरे भाई ने कुछ रुपए का इंतजाम किया। इस बीच सिपाही रंजीत के खाते में भी रुपए निकालने का प्रयास करते रहे। इसके लिए उसे फतेहगढ़ की ओर ले गए। रास्ते में फर्जी आधार कार्ड बनाने की बात कबूलने का वीडियो भी बनाया। शहर के एक पेट्रोल पंप पर रंजीत के खाते से पेट्रोल भी डलवाया। इसके बाद आवास विकास कॉलोनी की पुलिस चौकी में बंद कर दिया। पीड़ित युवक के पिता श्यामलाल ने बताया कि 2 लाख रुपए का इंतजाम न होने पर उन्होंने अमृतपुर से भाजपा विधायक सुनील साक्ष से संपर्क किया। विधायक ने एसओजी को फोन लगाया। उन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं उठाने की जानकारी विधायक को दी। विधायक ने सीओ कायमगंज, एसओ मेरापुर से बात की। सीओ और एसओ ने भी किसी को ना पकड़ने की जानकारी दी। काफी देर बाद विधायक को रंजीत के आवास विकास कॉलोनी चौकी में बंद होने की जानकारी मिली। विधायक वहां पहुंचे तो दोनों सिपाही भाग गए। विधायक ने एएसपी, सीओ सिटी व कोतवाल से इस संबंध में बात की। कुछ देर में कोतवाल व सीओ सिटी मौके पर पहुंचे और रंजीत को छोड़ा। दोनों सिपाहियों को बुलाकर रंजीत का लैपटॉप वापस कराया। दोनों सिपाहियों ने सर्विलांस सेल के एक दीवान के कहने पर रंजीत को पकड़ने व लेन देन की जानकारी दी। इसके बाद अधिकारी मामले को दबाने में जुट गए। रंजीत ने एसपी को प्रार्थना पत्र भेजकर सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। शहर कोतवाली के एक चौकी इंचार्ज और सर्विलांस सेल के 12 साल से डटे दीवान ने रंजीत को पकड़कर रुपए के लेन देन की साजिश रची थी, जिसमें शहर कोतवाली के 2 सिपाही भी शामिल हैं। चौकी इंचार्ज ने दबिश मारी, लेकिन रंजीत हाथ नहीं लगा। इस पर सर्विलांस के दीवान ने मेरापुर के 2 सिपाहियों को लालच देकर साजिश में शामिल कर लिया। इस मामले में रंजीत के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि इन्होंने उसको गलत तरीके से उठाया और इनसे पैसों की मांग की। इस मामले में क्षेत्राधिकारी कायमगंज द्वारा एक आख्या जांच कर प्रेषित की गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया इन सिपाहियों का मैलाफाइड इंटेंशन दिख रहा है, जिसके क्रम में इनके विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही करते हुए जांच की जा रही है। मैं दुकान पे जैसे बैठा था, वहाँ पे 2 लोग आए मोटरसाइकिल से। कौन क्या नाम थे उन लोगों का? नाम नहीं पता है। क्या थे, क्या बताना, क्या करना? उन्होंने कहा मैं एसओजी टीम से हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा चलो थोड़ा कुछ काम है। उसके बाद वो वहाँ से बैठा के ले गए मुझे। नंगरा भरसा गांव से थोड़ा आगे एक बबूल का पेड़ है, वहाँ पे खड़े रहे करीब आधा घंटा। तो वहाँ पे उन्होंने रुपयों की मांग की कि नहीं तो तुमको जेल में डलवा देंगे, ऐसा केस लगा देंगे। ऐसे करके उन्होंने कई बार पूछा। तो वहाँ पे मैंने बात भी की अपने रिश्तेदारों या भाई पापा वगैरह से, इन सब लोगों से। और वहाँ पे रुपये भी कुछ मंगाए मैंने अपने फ़ोन पे में। तो फिर वहाँ से उन्होंने कहा चलो अच्छा आगे चलते हैं, कुछ काम है थोड़ा। तो फिर अचरा साइड में लेके अचरा ले गए। अचरा से थोड़ा पीछे वहाँ पे उन्होंने उतार दिया। उतार के उन्होंने मेरे साथ में एक लोग को साथ में छोड़ा। फिर वहाँ से एक लोग चले गए मोटरसाइकिल लेके। उसके बाद वापस वो गाड़ी लेके आई, फिर उसमें बैठाया। वहाँ से सरायगढ़ से होते हुए मोहम्मदाबाद आए। तब तक मैं बार बार अपने रिश्तेदारों से रुपए के लिए मांग करता रहा।
और इनको ये वही बार बार कहते 2 लाख रुपए कम से कम। फर्रुखाबाद से दस्तक टाइम्स के लिए दिलीप कटियार की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।